आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे सब्जेक्ट का खुलासा करूंगा, अवगत कराऊंगा जो हमारे ऋषि मुनि गुरुजन हैं, जो हमारे प्रमुख गुरु हैं, वह बहुत ही महान गुरु हैं। उन्होंने इस पद्धति को तैयार किया हुआ है। जो पुरातन विधि है, उस पुरातन विधि को संशोधित करके बहुत कड़ी मेहनत परिश्रम करके इस पद्धति को तैयार किया हुआ है। जो पुरातन समय था, उस समय में बहुत ऐसी कठिन क्रियाएं थी जो साधक कर पाना बहुत ही असंभव हो जाता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, नेति धोति क्रियाएं और सभी शरीर के अंगों को शुद्ध और पवित्र करना होता था। जैसे लिंग के द्वारा जल को खींच करके फिर छोड़ना और गुदा मार्ग से जल को खींच करके फिर छोड़ना, फिर उसके बाद में कंठ को सवा हाथ की दतून से साफ करना। इसी प्रकार से नाक के जो छिद्र होते हैं उनमें कपड़ा डाल करके दोनों नथनों से साफ करना पड़ता था। और उसके बाद में आंतों को तकरीबन 24 फीट की 2 अंगुल की जो कपड़ा होता था उसको पानी के साथ में निगल करके फिर मुंह से बाहर निकालना पड़ता था। इस प्रकार से सारे शरीर को शुद्ध करके तब क्रियाएं की जाती थी। लेकिन आज जो हमारे महान संत सद्गुरु इस पद्धति को तैयार किया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ ऐसे परम नियम होते हैं, उन नियमों पर अवश्य चलना होता है। जब तक उन नियमों को नहीं अपनाएंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। आप चाहे सारा जीवन, अपना पूरा जीवन इसी ध्यान मेडिटेशन में खपा देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। पुरातन समय में जो ऋषि मुनि थे, पर्वत की कंदराओं में जाकर के 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे। इसका उदाहरण चवन ऋषि से मिलता हुआ है। वह ऐसी तपस्या करते थे कि चींटियां उनके ऊपर जाकर के मिट्टी का ऐसा अपना घर बना लेती थी और वह कुछ भी नहीं दिखते थे, एक पर्वत के टीले के समान दिखते थे। आप इस कहानी को तो जानते होंगे, मैं इसका वर्णन नहीं करना चाहता हूं। ऐसे बहुत ही महान ऋषि हुए जो 10-10 हजार वर्ष, कई वर्ष तक अपनी बैठ करके तपस्या किया करते थे। लेकिन आज का जो मानव है, इतना जीवन नहीं है। इस खान पीन और ये जो दूषित पदार्थ ले रहे हैं, इनकी वजह से जीवन बहुत ही कम हो गया है। तकरीबन 70-80 वर्ष से लगा करके ऐसा माना जाता है। और जो अपने नियम धर्म पे चलते हैं तो 100 वर्ष और 120 वर्ष जो ग्रंथों में मिलता है। प्रतिदिन मनुष्य अपने जीवन में 3 से 4 घंटे उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन जब उन नियमों पर चलेगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि ऐसा जीवन रख कर के क्या जरूरत है। ध्यान भजन करें, परमात्मा का चिंतन करें। जो भी आप अपने अंदर की दिव्य शक्तियां जगाना चाहते हैं, वह जगा करके और परम धाम को चले जाना चाहिए। और कबीरदास भी कहते हैं, लाख वर्ष का जीवन रख करके क्या करना है। इस जीवन को जितनी जल्दी हो सके उस परम पुनीत पावन परमात्मा से लीन कर लेना चाहिए और जीने मरने की कला सीख लेना चाहिए। तो जो हमारे गुरुजन है, यह पॉइंट मेडिटेशन इस विधि का नाम दिया हुआ है, जो मैं आगे चल करके विस्तार से समझाऊंगा, करवाऊंगा और सिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन जो कुछ नियम होते हैं वह नियम आपको बताएंगे। अगर उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कहीं आपके शरीर में कष्ट होगा, या फिर हाथ पैर दर्द करेंगे, अकड़न होगी, बैठने की इच्छा नहीं होगी। जब ध्यान भजन बनने लगेगा तो मन उठा करके इधर से उधर पटक देता है। ये बहुत सी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को सुनना और समझना बहुत ही आवश्यक है, जिससे यह ध्यान पॉइंट मेडिटेशन जो हमारे गुरुजनों ने तैयार किया हुआ है, बहुत ही सरल और सुगमता से 6 महीने में उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करके उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी मैंने कुछ पीछे नियम बताए हुए हैं, जब तक इन नियमों को आप नहीं अपनाएंगे, और जो कुछ आगे मैं नियम बताऊंगा, जब तक इन नियमों को आप अपनाएंगे नहीं, चाहे आप करोड़ों वर्ष तक बैठ करके तपस्या करते रहें, कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर इन नियमों पर चलेंगे तो क्षण मात्र में सब कुछ होना शुरू हो जाता है। अगर आप पढ़ लिख करके या किसी पुस्तकों में पढ़ करके करना शुरू कर देंगे, कदाचित तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें मेन मंत्र जो होता है, गुरु के द्वारा दिया गया हुआ ज्ञान, जो वह मंत्र देता है, वह शक्ति देता है, कुछ ऐसी क्रियाएं कर देता है जिससे साधक के अंदर स्वयं अंकुर फूटना शुरू हो जाता है। जैसे बीज अपने
मिट्टी के संपर्क में आकर के वह अंकुर को निकाल देता है और कुछ दिनों के बाद में एक विशाल पेड़ के रूप में तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ नियम होते हैं, उन नियमों पर बहुत ही चलना आवश्यक होता है। फिर भी कुछ ऐसे गुप्त नियम होते हैं जो इस समय क्लास चल रही है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो चल रही है, इस रिकॉर्डिंग को रोक करके वह रिकॉर्डिंग में नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। मैं आपको संबोधित करता हूं, जब मैं कहूंगा तो उन नियमों को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वह गुप्त ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष रूप में साधक को बताए जाते हैं। अभी आप सभी लोग नियमों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। एक हफ्ते तक आप सभी लोग अभ्यास करेंगे। अगर अभ्यास में मन नहीं लगता है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं, क्योंकि आप जिस उम्मीद से आए हुए हैं वह आप हासिल करें और मैं भी अपने दायित्व को पूरा करते हुए अपने वादे पर खरा उतर सकूं। क्योंकि हमारे महान गुरुजनों ने इस पद्धति को बहुत सरल बनाया, लेकिन भक्ति करना और ध्यान करना यह कोई सरल काम नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है। सरल सरल सभी लोग कहते हैं, लेकिन इतना सरल नहीं है। मैं भी इसको सरल बनाने का प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने उदाहरण पेश करूंगा और सरल बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यह इतना सरल नहीं होता है। जब ध्यान में बैठते हैं, जब ध्यान बनाना शुरू हो जाता है, तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद में ध्यान बनना शुरू होता है, तब साधक उठ करके भागना शुरू कर देता है। उसके अंदर ऐसे विचार आते हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं और वह ध्यान से दूर भागने का प्रयास करता है और कहता है कि कल मैं करूंगा। लेकिन जब कल आता है फिर ऐसे ही उपाहपोह में पड़ करके फिर कुछ नहीं कर पाता है। मैं उन स्थितियों पर आपको कंट्रोल करना बताऊंगा, सिखाऊंगा और यथा स्थित आप लोगों को स्थिर करके इस पॉइंट मेडिटेशन में पारंगत करके ही आप सभी को यहाँ से भेजने का मेरा पूरा दायित्व और वादा है। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसका आसन कैसा होना चाहिए और आप जैसे आसन पे बैठे हुए हैं इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, ऐसा आसन क्यों होना चाहिए और किस मुद्रा में बैठ करके ध्यान करना चाहिए। रहन सहन, खान पीन, भोजन के बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि कितना सोना है, किस प्रकार का भोजन करना है और किस समय कैसा भोजन करना है, और ध्यान साधना कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, भक्ति कहाँ से शुरू करनी है। सबसे पहले इसमें आता है नियम। नियमों पर चलना होगा। जो मैंने नियम बताए हुए हैं, इन नियमों का अवश्य पालन करना होगा। बगैर इन नियमों के पालन किए कुछ भी नहीं हो सकता है, जिससे यह वास्तव में जो नियम हैं इनका पालन करने से परम शक्तियां आना शुरू हो जाती हैं। और के साथ में जो गुरु मंत्र देता है वह दिव्य मंत्र क्रिया करके देता है। जब दीक्षा दी जाती है, एक अद्भुत क्रिया की जाती है, उसमें कुछ संकल्प कराए जाते हैं, कुछ ऐसे अपने अंदर के तत्व होते हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं, उन पर गुरु संकल्प कराता है और एक नाम दीक्षा देता है। जो नाम देता है उस नाम का लगातार निरंतर जाप किया जाता है। यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। तो आइए चलते हैं आगे।